हैं दोस्तों, आप लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने बिल्कुल पक्का कर दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की डेट आपकी निर्धारित कर दी गई है, बिल्कुल पक्का कर दिया गया है। तो बिल्कुल भ्रम में ना रहें आप लोग। 17-18 फरवरी जो है बिल्कुल पक्की कर दी गई है बोर्ड की तरफ से कि आपका एग्जाम डेट 17 और 18 फरवरी यानी कि 2 डेट में आपका कराया जाएगा। तो बिल्कुल कम समय बचा है दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है। अब हम लोगों को मेहनत 2 गुना नहीं 3 गुना करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए आज भारत भूगोल से वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 30 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को, इन सारे 30 के 30 क्वेश्चनों को आप शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और हाँ, लाइक बटन को भी जरूर दबाइए दोस्तों। तो ये 30 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संभवतः आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन 30 क्वेश्चनों को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कीचड़ ज्वालामुखी जो कि एकमात्र है भारत में अंडमान निकोबार में, तो वो किस द्वीप पे है? इसका राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बारातांग द्वीप। क्या होगा? ऑप्शन ए, बारातांग द्वीप इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? बारातांग द्वीप इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किसके लिए जाने जाते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केसर की खेती के लिए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, केसर की खेती के लिए करेवा जाने जाते हैं। तो कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? तो केसर के लिए करेवा जाना जाता है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि केसर आपको पता ही जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कई बार पूछ लेता है केसर की सबसे शुद्धतम यानी कि सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है दोस्तों? तो आप लोग जान लें, 2 या 3 किस्म होती हैं जो केसर की बहुत अच्छी होती है। पहले नंबर पे आपकी आती है लच्छा, मतलब इसकी वेराइटियाँ होती हैं दोस्तों। लच्छा किस्म होती है एक, दूसरी होती है इसकी मोंगरा, और तीसरी होती है दोस्तों जारदा। ये 3 किस्म होती हैं दोस्तों। ये 3 किस्में होती हैं, लच्छा, मोंगरा और जारदा। ये 3 किस्में जो होती हैं वो केसर की सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छी गुण की केसर मानी जाती हैं दोस्तों, सबसे अच्छी गुण की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, दक्कन का पठार इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में देखा गया, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, हर बार ये क्वेश्चन तो कई बार देखा गया है। बिल्कुल इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक मार लें आप लोग। तो गारो पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो गारो पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। तो ऑप्शन बी, मेघालय इसका राइट आंसर होगा। गारो पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। गारो पहाड़ियों पे दोस्तों, गारो पहाड़ियों जो क्षेत्र हैं उस पर कौन सी जनजाति पाई जाती है मेघालय में? तो बिल्कुल गारो जनजाति, याद रखेंगे। गारो जनजाति पाई जाती है इन पहाड़ियों पर। ठीक है दोस्तों, गारो पहाड़ियों पर गारो जनजाति पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, यह किसकी प्रजाति है? बिल्कुल बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन से बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा और गिर केसर इसको केसर समझ लेगा, केसर की वेराइटीज को समझ लेगा, केसर की सोचेगा केसर की ये वैरायटी है। तो बिल्कुल नहीं, गलत ऑप्शन होगा आपका अगर आप केसर पे जाएंगे। तो गिर केसर जो है दोस्तों वो आम की वैरायटी है, यानी कि आम की एक प्रजाति है।
ठीक है दोस्तों, गिर केसर जो है आम की वैरायटी है, ना कि केसर की वैरायटी है। तो केसर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, केसर बिल्कुल नहीं लगाना है आपको, आम की वैरायटी। गिर केसर क्या होता है? ये आम की एक वैरायटी है, आम की एक किस्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। भारत में नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत में नलकूप के अतिरिक्त, यानी कि नलकूप के अलावा, यानी कि जो ट्यूबवेल होते हैं, गांव में ट्यूबवेल होते हैं, उनके अलावा सबसे ज्यादा सिंचाई किससे किया जाता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? नहरें। ऑप्शन ए नहरें इसका राइट आंसर है। नलकूप अगर नहीं होता है तो नहरें वहां पे साधन होते हैं, नहरों से सिंचाई वहां पे की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। केटू जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो केटू है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी काराकोरम श्रेणी। क्या होगा? ऑप्शन सी काराकोरम श्रेणी इसका राइट आंसर है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। और ये किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से गलत जोड़ों को इंगित कीजिए, यानी कि हमको इसमें से जो जोड़ा सही नहीं है वो यहां पे हमको चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कौन सा जोड़ा यहां पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए की ओर चलेंगे हम। फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, शीशे की चूड़ियां, बिल्कुल बेंगल्स मेकर के लिए जो है फिरोजाबाद बहुत फेमस है, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। भागलपुर बिहार में जो कि रेशम, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों, भागलपुर रेशम के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। जलंधर पंजाब खेल का सामान, बिल्कुल जलंधर में, और उत्तर प्रदेश में मेरठ में, इन दो जगह पे खेल के सामान बिल्कुल फेमस है ये दोस्तों, इसका भी राइट आंसर है। और सांभर राजस्थान, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, सांभर जो है दोस्तों, सांभर, तो सांभर किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो सांभर राजस्थान में झील है दोस्तों, वहां पे ये नमक के लिए, वहां सबसे ज्यादा नमक जो है इकट्ठा होता है, नमक बनता है वहां। तो सांभर जो है दोस्तों वो किसके लिए है? वो नमक के लिए फेमस है। किसके लिए दोस्तों? तो वो नमक के लिए। किसके लिए? नमक। सांभर जो है नमक, वहां पे नमक के लिए फेमस है। और अगर बात की जाए हस्त ब्लॉक छपाई की दोस्तों, हस्त ब्लॉक छपाई की दोस्तों, तो ये राजस्थान में एक जगह है सांगानेर। क्या है दोस्तों? राजस्थान में एक जगह है सांगानेर, तो ये जो है हस्त ब्लॉक छपाई वहां पे फेमस है, सांगानेर, फिर उसके बाद जयपुर, इन दो जगह पर हस्त ब्लॉक छपाई फेमस है दोस्तों। सांभर की बात की जाए तो सांभर झील में सबसे ज्यादा नमक इकट्ठा होता है दोस्तों, तो ये उसके लिए फेमस है, बिल्कुल यहाँ पे इसका तो राइट आंसर अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पे सही मिलान नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नवावा सेवा का दूसरा नाम क्या है? नहावा सेवा का दूसरा नाम क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नहावा सेवा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है दोस्तों? वो कहां है? मुंबई में है दोस्तों। कहां पे है? मुंबई में दोस्तों। तो उसका नाम क्या है? उसका दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं तेंदुपत्ता होता क्या है। तो भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग लगाएंगे, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तेंदुपत्ता आखिर है क्या चीज, तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे सरल तरीके से बता रहा हूं। तो तेंदुपत्ता दोस्तों होता है, बीड़ी आपने देखी होगी, कुछ लोग पुराने लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ नए भी पीते हैं। तो बीड़ी जो है, बीड़ी जिससे बनती है, मोड़ के जो पत्ता होता है, मतलब बीड़ी का पत्ता जो होता है, जिस पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है दोस्तों, तो उसे कहते हैं तेंदुपत्ता। ठीक है, बीड़ी का जो
बीड़ी का जो पत्ता होता है दोस्तों उसे कहते हैं तेंदू पत्ता। ठीक है दोस्तों, बीड़ी जो बनती है उसका पत्ते को तेंदू पत्ता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका उत्पादन सबसे ज्यादा राज्य कौन सा करता है? तो छत्तीसगढ़ करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी है दोस्तों? तो बाघा बॉर्डर पाकिस्तान के सबसे नजदीक है दोस्तों। तो पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा लगती है? तो वो लगती है दोस्तों रेड क्लिक रेखा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा लगती है? तो रेड क्लिक रेखा लगती है। तो बाघा बॉर्डर कहां पे है दोस्तों? पंजाब के, भारत के पंजाब के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर बिल्कुल इसके नज़दीक हैं दोस्तों। तो बाघा बॉर्डर वहां पे बना हुआ है। तो ये रेड क्लिक रेखा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? रेड क्लिक रेखा, रेड क्लिक लाइन या रेड क्लिक रेखा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नहर को सतलुज और व्यास नदी से जल प्राप्त होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस नहर को सतलुज और व्यास नदी से जल प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं, यानी कि किस स्थान पर मिलते हैं? पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नीलगिरी। क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियां इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियां इसका राइट आंसर है। तो नीलगिरी पहाड़ियां दोस्तों कहां पर स्थित है, मतलब कहां, किस किस राज्य में जो है नीलगिरी पहाड़ियां फैली हुई हैं दोस्तों? तो ये भी हम देख लेते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बिल्कुल पहले आप देख लेंगे तमिलनाडु। क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा केरल हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, इन राज्यों में जो है नीलगिरी पहाड़ियां दोस्तों स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। तो पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियां। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कई बार पूछा गया है। सिंहभूम हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सिंहभूमि हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। क्या होगा दोस्तों? तो ये किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। सिंहभूम किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। बिल्कुल कहां पे है दोस्तों? तो ये है झारखंड राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कह रहा है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, जमुना। याद रखेंगे, बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश कर जाती है दोस्तों तो उसे जमुना नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र का जो है दोस्तों उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम इसका कहां से होता है? तो ये होता है दोस्तों तिब्बत के पुरंग जिले से। तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से होते हुए दोस्तों ये सबसे पहले भारत में कहां प्रवेश करती है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश। कहां होती है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सबसे पहले प्रवेश करती है दोस्तों। ठीक है, तिब्बत के पुरंग झील से होते हुए, मानसरोवर झील से होते हुए, पुरंग जिले में जो स्थित मानसरोवर झील है वहां से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा जमुना नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो कोयर उद्योग से दोस्तों यहां क्या अभिप्राय है? तो कोयर उद्योग होता है नारियल। तो नारियल सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो बिल्कुल आप लोग जान गए होंगे, केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल है दोस्तों। तो कोयर उद्योग दोस्तों नारियल, केरल जो है नारियल वहां पे ये प्रमुख उद्योग है दोस्तों। प्रमुख उद्योग कौन सा है वहां? नारियल।
तो कोयर उद्योग जो है नारियल से संबंधित है। तो ये किस राज्य इसका केंद्रित है? तो ये है केरल, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी केरल इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी नर्मदा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? नर्मदा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? नर्मदा इसका राइट आंसर होगा। चलिए जान लेते हैं अब हम कि निम्नलिखित जो 3 नदियां बची हैं ये भी कहाँ कहाँ से निकलती हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लीजिए। हो सकता है कई बार नर्मदा ना पूछ के आपसे ताप्ती पूछ ले, तो बिल्कुल इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बेतवा नदी के बारे में हम जानेंगे कि बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो विंध्य श्रेणी से। कहाँ से दोस्तों? विंध्य श्रेणी से बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी यहाँ से निकलती है। और बात करते हैं माही, तो माही भी जो है दोस्तों वो भी विंध्य से निकलती है। बात करते हैं ताप्ती, ताप्ती नदी जो है दोस्तों इसका कहाँ से होता है? सतपुड़ा श्रेणी। कहाँ से होता है? सतपुड़ा श्रेणी। नोट कर लेंगे आप लोग, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी आप लोग नोट करेंगे ताप्ती। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा बिना रिफाइनरी। इसका नाम है दोस्तों, ये कोई नेगेटिव वाला नहीं है कि बिना बिना, इसका नाम है बिना रिफाइनरी, इसका नाम है। ऑप्शन बी बिना रिफाइनरी इसका नाम है दोस्तों। तो ये कहां पर है? तो ये कहां पे है दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। कहां पे है? मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है दोस्तों। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 2011 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं वो सारे मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं दोस्तों जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं सेलेक्टेड करके आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर देखेंगे आप लोग, दक्षिण गंगोत्री मैत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दक्षिण गंगोत्री व मैत्री इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी छोटा नागपुर। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी छोटा नागपुर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है नोंग खलेम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो नोंग खलेम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी मेघालय बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी मेघालय इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से गलत जोड़ों को चुनिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। हमें इनमें से गलत जोड़ा चुनना है, तो चलिए देखते हैं। भारत पाश्चर संस्थान कहाँ पर है? भारतीय पाश्चर संस्थान कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कुन्नूर में है। राष्ट्रीय टीबी प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टू, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी अहमदाबाद, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी जो है वो अहमदाबाद में नहीं है दोस्तों, बल्कि कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के वर्धा में।
नोट कर लेंगे आप लोग। महाराष्ट्र के वर्धा में है कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, ना कि अहमदाबाद में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यही सही मिलान नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो पहले हमको देखना है क्षेत्रफल, फिर देखना है जनसंख्या। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? तो गोवा है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है? तो सिक्किम है। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोवा और सिक्किम इसका राइट आंसर है। गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत सबसे छोटा राज्य है भारत का, और सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। बिल्कुल आप लोगों को इसका आंसर पता लग गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल भी आप गलत नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन। तो 25 देखेंगे आप, 25 का आंसर देखेंगे आप लोग। तो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिए 25 का। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर वहां पूछा गया था सबसे छोटा, तो यहां पूछ रहा है सबसे बड़ा। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमें पहले देखना है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है दोस्तों? तो वो है राजस्थान। दूसरा देखना है जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से कौन है दोस्तों? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी की ओर जाएंगे हम। राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लेटेराइट। ऑप्शन बी, लेटेराइट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह होगा दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी के ही हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तो सबसे ज्यादा उपग्रह भी किसके हैं? तो वो बृहस्पति के ही हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे बृहस्पति के ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक जो ग्रह है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग लगा देंगे। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है दोस्तों? तो शुक्र है। और शुक्र को हम और किस किस नाम से जाने जाते हैं? इनसे भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेता है। सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? तो सुबह का तारा और सुबह का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला और कई बार पृथ्वी की बहन नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये ग्रह जो है देखने में पृथ्वी की ही तरह है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। क्या होगा दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? तो भारत रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 18 भागों में, 18 संभागों में इसको बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है, यानी कितने जोन में बांटा गया है? तो 18 जोन में जो है इसे बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, 18 जोन में भारत रेलवे को बांटा गया है। तो ये थे दोस्तों हमारे 30 महत्वपूर्ण भूगोल से क्वेश्चन, भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना सपोर्ट